जो महाराज जी के चेहरे पे जो तेज है जी। और मतलब जो उनका अट्रैक्शन है, जो सत्संग में जो भी बातें बोलते हैं तो उससे मतलब एकदम जैसे मन होता है ना तो खींचा चला जाता है। प्रत्यक्ष भगवान कैसे रहते हैं तो उसका दर्शन देने के लिए हम लोग आए। महाराज जी के सत्संग से जीवन में यही प्रेरणा मिली कि निरंतर उपासना करते रहनी चाहिए और जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कि आप राधा नाम लो, जो आपकी बुरी आदतें रुचि है नहीं है आप सुनते रहो। तो महाराज जी का जो चेहरा है तेज, उसको देखकर मन मोहित रहता है। रात में सपने में भी महाराज जी के दर्शन होते रहते हैं। तो महाराज जी की जो प्यारी सी स्माइल है वो एक बार कर देते हैं तो दिल एकदम ऐसे सद्बुद्ध भूल जाते हैं कि क्या देख लिया बस। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए अब? नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पर वृंदावन कैसे आना हुआ आपका? इसके पीछे तो कोई मतलब कुछ मन्नत नहीं है। जी अभी हमारा भी थोड़ा बिजनेस लायक है जी। तो सोचा कभी भगवान के लिए भी यात्रा की जाए। तो वहाँ से आप पैदल यात्रा आए यहाँ पर? जी जी जी। कितने दिन में यहाँ पे वृंदावन पहुँचे आप? 35 दिन। 35 दिन की यात्रा आपकी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, हर रोज। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लगभग? अभी हमारे को तो 5-6 महीने से सुन रहे हैं। 5-6 महीने से सुन रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या सीखने को मिला? जीवन में क्या क्या बदलाव आया है? जीवन में बहुत सारा बदलाव है। हम जब पहले भगवान का खाली नाम है हमारे मुख में, जी तो भगवान का नाम मुख में क्यों लेना है और उसका मतलब क्या होता है, जी और जीने का मतलब भी पता चलता है। जी और उनका हमने एक ही बात सुनी थी जी कि कभी अपने माँ बाप से मत छुपाओ। बिल्कुल अपने जिससे आप कोई बात जिस किसी से छुपा रहे हो, जी भगवान उसके दिल में अपने लिए नफरत का पेड़ उगाता है। बिल्कुल। तो ये हमें समझ में आया। अच्छा, तो महाराज से कैसे जुड़े आप फर्स्ट टाइम? पहली बार महाराज से कैसे सुनने को मिला महाराज जी का सत्संग? पहली बार अभी इतना याद नहीं कि कब सुना था। यूट्यूब पे सुने होंगे पहली बार? यूट्यूब पे सुने थे। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी की बातें बहुत सारी है, ऐसे मतलब दिल में तो बैठी है। जी बताने के लिए इतना ही है कि जीवन में जीना है ना तो कुछ मतलब कोई तंत्र मंत्र कुछ ही नहीं, खाली भगवान का नाम लो, आपके जीवन में आनंद आएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि आप महाराष्ट्र से पैदल यात्रा करके आए, तो कैसे आए हो इतनी दूर से? कैसी प्रेरणा हुई कि हम वृंदावन पैदल यात्रा करेंगे? ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो सोचा नहीं मथुरा जाएंगे और भगवान जी भी हमारे साथ नहीं, हम तो बोले ऐसे ही जाएंगे, निकलेंगे बोला ऐसे। तो यात्रा करेंगे, पैदल हो गाड़ी से हो करेंगे। चप्पल भी थी पैर में तब उस टाइम में। तो जैसे निकले मंदिर में से नासिक से गंगा घाट से हम दर्शन किए। हाँ, पहले तो हम आलंदी गए, आलंदी पूना में। तो उधर से हमें ये भगवान जी तो हमारे गोद में बैठ गए। जी तो ये जैसे हमारे गोद में बैठे हैं जी तो बोलते हैं ना, गलत काम करने से पहले बाप दिखता है सामने। जी जी तो ये हमारे पिताजी है इसके अंदर। तो हम इनको पिताजी तो मन में क्या इच्छा लेके आए वृंदावन? वृंदावन हमारे दिल में तो कोई इच्छा नहीं है कि इनके दिल में आ गई। को कैसे पता नहीं, हमने कोई मंदिर नहीं दर्शन किया। हम उज्जैन भी गए, जी कोई दर्शन नहीं किया। मंदिर में भी गए नहीं किए, किधर भी नहीं गए। एक रास्ता पकड़ा खाली इधर है, उधर से हमने उठाया है। भगवान ने हमको उठा लिया समझ लो। ये गाड़ी स्टार्ट कर दी उन्होंने उधर से और इधर रुकवा दिए बस। यहाँ से पैदल फिर यात्रा करेंगे आप? नहीं, अभी यात्रा घर जी, के क्योंकि आप इतने दूर से पैदल यात्रा करके आए, हाँ। तो कब निकलेंगे यहाँ से वृंदावन से? अभी गुरु जी से बात जैसे हो जाए। पहले भी आए थे या अभी नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? जी जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जानते हैं कि महाराज जी आने वाले? मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिनको हम मोबाइल में देखते थे, जिनको सुनते थे, जी आज उनके दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, यही समझते हैं। जी आज ये भी उनके पता नहीं कि भगवान ही उनसे मिलने आए, ऐसा बोलेंगे हम तो नहीं आए, हमने तो इन्होंने लाया हमें। जी जी तो यही आए उनसे मिलने के लिए। इनके कुछ सवाल है और हमें भी कुछ जीवन में बदलाव हो गए, इसलिए हम उनसे भी कुछ सवाल है जी कि पूछने गुरु जी से कि दिल से हमें
बहुत बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। राधे राधे जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहाँ से आए आप? भरतपुर राजस्थान से अच्छा, तो वहाँ से किसके साथ आए आप? अकेले आए हैं। महाराज से मिलने के लिए वहाँ से अकेले आए? हाँ जी, तो क्या करते हैं आप वहाँ पर? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते भरतपुर राजस्थान स्टेट में पढ़ाई करते हैं, फाइनल ईयर में। हैं? अच्छा, फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं। तो महाराज जी के क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको, जिसकी वजह से आप भरतपुर से अकेले महाराज से मिलने के लिए आए यहाँ पर? एक तो महाराज जी का जो चेहरा है तेज, उसको देखकर मन मोहित रहता है। रात में सपने में भी महाराज जी के दर्शन होते रहते हैं। और महाराज जी की बातें में नाम जप में अधिकता बढ़ी है, मन में एकाग्रता हुई है महाराज जी के सत्संग से, प्रवचन सुन के। और मन भटकता नहीं है, पढ़ाई में भी मन लगता है महाराज श्री के सत्संग से। और एकदम टेंशन फ्री और दिन भर मोटिवेशनल मिलता रहता है महाराज जी के प्रवचन सुन के। दिन भर राधा 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 जपने का मन करता रहता है, राधा राधा जपते रहते हैं दिन और रात। तो सोचते हैं महाराज से कैसे जुड़े आप, कैसे महाराज जी को सत्संग सुनने को मिला पहली बार? महाराज जी का सत्संग पहली बार मोबाइल पे हम वैसे वीडियो देख रहे थे उसको। उससे पहले महाराज जी से पहले वो छोटी सरकार में करते थे, जब भी महाराज जी से जब भी सुना, फिर हाँ हितधाम पे सुना था। फिर उसके बाद फिर मोबाइल पे प्रवचन आने लगे, एकांतिक वार्तालापन को सुनने लगे। जी। और राधा नाम संकीर्तन आता है श्रृंगार मंगला का, उसको दो सुनते हैं रात में सोते समय, उसको चला के जब सोते हैं। और काउंटर बांध के सोते हैं रात में, कि सुबह जैसे जगते हैं तो एकदम वो रात में पूरा महाराज जी कहते हैं कि जहाँ सोते हो उस पर भजन पूरा सुबह से उधर ही चालू हो जाता है, रात भर का भजन हो जाता है। तो इस रात में सोते सोते राधा राधा जपते सोते हैं, और सुबह भी राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जपते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितने नाम जप करते लगभग आप एक दिन में? लगभग श्री जी कृपा से देखो, माला से तो कम से काउंटर से कितने कम 10,000 के समथिंग, कितना? 10,000 के समथिंग। एक दिन में 10,000 नाम जप करते हैं आप? हाँ, अच्छा। एक से ज़्यादा। तो कितने महीने से जुड़े हैं महाराज से, कितने साल हो गया? 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया। हाँ। तो महाराज, जब से महाराज से जुड़े जीवन में कैसा लग रहा है, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन में आनंद की अनुभूति बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु का मिलन हो गया है। और बिल्कुल हमको साक्षात प्रभु मिल गए हैं, कि राधा नाम को हमको दिया है, और बिल्कुल श्री जी से हमको मिला दिया है हमारा श्री द्वारा, हमारा श्री ने। तो महाराज जी कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करो। तो माता पिता के प्रति और वृंदावन धाम के प्रति क्या आस्था, क्या विश्वास, मतलब जैसे कि महाराज जी के तो कहते हैं कि सत्संग में माता पिता की सेवा करो, तो आपकी माता पिता के प्रति क्या भाव रहता है जब से महाराज जी के सत्संग सुनने लगे? नहीं, महाराज जी का सत्संग सुनने पर माता पिता में भी प्रभु का भाव रहता है, उनकी सेवा का, उनकी आज्ञा का पालन करने का भाव रहता है। और उनकी आज्ञा का, उनकी साथ ही उनके बैठ के प्रवचन सुनना, नाम संकीर्तन करना और प्रवचन सुनना आदि माता पिता के साथ ही करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई करते, तो आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे कहीं ना कहीं? हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल है। मेरे फ्रेंड सर्कल पहले डिमोटिवेट थे, पर उनको राधा नाम सिखा के उनको भी एक राधा नाम महाराज श्री से कांटेक्ट करा दिया पूरा। अच्छा, आपने कांटेक्ट कराया? हाँ, मैं बोलता है कि महाराज जी के प्रवचन सुनो। वो फिर सुनने लगे, धीरे धीरे वो भी आते हैं इधर। तो वो लोग तो नहीं कहते कि ऐसा कि आप क्यों सत्संग सुनते हो, आप क्यों वृंदावन जाते हो? हाँ, बोलते थे कि क्यों, ये क्या रखा है। पहले बोलते थे? हाँ, पहले बोलते थे। फिर जब उनको पता लगा नाम की महिमा, फिर उनको खुद ने अपने जीवन में उतारा नाम को, जब जाके उनको कहा राधा नाम ही सब हमारा जीवन उद्धार, जीवन पार यही लगाएगा, राधा नाम ही। जी। जब जब महाराज श्री को देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जब जब महाराज जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु को देख लिया हो। और महाराज जी को देखने का मन ही करता रहता है। महाराज जी की जब यहाँ पर आते हैं, एकांतिक दर्शन उधर करते हैं, तो महाराज जी की जो प्यारी सी स्माइल है वो एक बार कर देते हैं तो दिल एकदम ऐसे सद्बुद्ध भूल जाते हैं कि क्या देख लिया बस। कि इससे पहले जब एकांतिक में आए थे, जब महाराज जी से मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछने वाला था, पर महाराज जी से श्री अरविंद बोला तो एकदम स्माइल कर दी, तो पूरा सद्बुद्ध भूल गया कि कुछ पूछना है कि नहीं पूछना। कल भी महाराज जी के एकांतिक दर्शन किया है। अच्छा, हाँ। तो आप कितने दिन के लिए आए वृंदावन? अब वृंदावन तो मैं श्री जी कृपा से अभी 8 दिन पहले आया था। अब 3-4 दिन के लिए आया था, और अधिक मास में भी 4 दिन रुक के गया था। अच्छा। हाँ, आते श्री जी कृपा हो जाती है तो महीने में 2-3 बार आ जाते हैं, नहीं तो 2 महीने में भी एक बार नहीं बुलाए श्री जी। तो जैसे कि जानते हैं कि आज महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत उत्साह, तेज, रात में नींद भी नहीं आई। अब आगे प्रवचन सुनना है महाराज जी के सामने, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे महाराज जी के सामने रहेंगे। जी। अलग ही ऊर्जा प्रदान होगी महाराज जी श्री से हमारे लिए।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। तो क्या करते हैं आप मुंबई में? मुंबई में हम एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ अच्छा। और वहीं पे रहते हैं। हम रहने वाले एक्चुअली काशी के हैं लेकिन मुंबई से आए हुए हैं। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं आप? महाराज जी के सत्संग सुनते हैं। कितने महीने से सुन रहे हैं? हम तो करीब 3 साल से सुन रहे हैं। 3 साल से लगातार महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं। तो जीवन में महाराज जी के सत्संग से क्या क्या बदलाव आया आपके लाइफ में? हमारे ज़िंदगी में बोले बहुत सारे बदलाव आए महाराज जी के। जैसे कि महाराज जी मतलब जो बोलते हैं वो हमारे पूरे दिल में घुस जाता है, वहाँ घर बना लेता है कि भाई जो वो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, अपने को उसी रास्ते पे ही जाना है, बाकी सब मोह माया है जो भी हमको मतलब फंसाते जाते हैं लाइफ में। हमारे जो इच्छा है, हमारी काम वासना है, हमारे विचार हैं, हमारे जो गलत कभी कभी स्मृतियाँ हो जाती हैं, तो हमको उसको अनदेखा करके हमको सिर्फ आगे लाइफ में बढ़ना है। और सबसे अच्छी बात तो है कि उन्होंने क्रोध और क्षमा के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि हमको क्रोध के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं कल भी उनका सत्संग सुना था बाहर से LED पे, तो उन्होंने 10 चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन जिसमें है कि इंसान को 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए था लाइफ में, कि जो एक क्रोध होता है, क्रोध, और एक हमको जो क्षमा याचना है कि हम श्री जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी हमको कोई मतलब क्रोध दिल आता है, या तो वहाँ से हमको निकल जाना चाहिए, या तो हमको सिर्फ इतना सोचना है कि हमको भागवत प्राप्ति करना है, ये श्री जी हमारी परीक्षा ले रही हैं, और वो सोच के हमको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना है और राधा 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 से। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी आपको, जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलरली सुनना स्टार्ट किया 3 साल से? महाराज जी का हर एक बातें अच्छी लगती हैं, बट हम जो सोचते हैं ना, वो साक्षात ऐसा लगता है कि अब वो हमारी बातें सुन रहे हैं और उसका आंसर हमको एकांतिक वार्तालाप में मिलते रहता है। मतलब हम सोचते हैं कि जैसा आए उनसे बात करें, लेकिन वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आ पाते। लेकिन मैं तो बोलूँ कि मैं नवंबर में आने वाला था यहाँ पे, तो हाँ वृंदावन में। तो हमारी एक कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से हम उपवास रखना चालू कर दिए थे, अन्न छोड़ दिए थे कि जब से प्रेमानंद जी महाराज से मिलेंगे तभी अन्न खाएंगे, ऐसा। लेकिन प्रेमानंद जी मुझे बुला लिए। तो कैसे, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि हम जब महाराज जी के दर्शन करेंगे तभी अन्न पाएंगे? बिकॉज कि हम मतलब महाराज से पहले बार मिल रहे हैं। अच्छा। तो जीवन में महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति आ रही है आप? अद्भुत, बोलो एकदम लाइफ मंगलमय है। अगर आपसे कहेगी आप क्या चाहते हो, आप क्या कहेंगे? भगवत प्राप्त, राधा राधा, बस श्री जी के चरणों की भक्ति चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ मैं। तो दिल्ली से वृंदावन महाराज से मिलने के लिए आए? हाँ जी, महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा। सत्संग सुनते हैं महाराज जी का? हाँ जी, सत्संग मैं सुनता हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल से महाराज जी को देख रहे हैं। तो महाराज जी के सत्संग से जीवन में क्या क्या सीखने को मिला है, क्या क्या बदलाव आया आपके? देखो, महाराज जी के सत्संग से कम्प्लीटली मैं तो ये कहूँगा चेंजेस है, क्योंकि पहले जैसे कि खान पान का था, जैसे कि चिकन खाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे, तो अभी वो कम्प्लीटली मतलब छोड़ दिया है। और पहले जैसे कि भगवान से काफ़ी दूर थे, इतने अटैच नहीं थे, तो अभी मतलब काफ़ी अटैच्ड हैं, और नाम जब भी करते हैं, और पूजा पाठ में मतलब ज़्यादा ध्यान है। अच्छा। हाँ। तो फर्स्ट टाइम महाराज से कैसे जुड़े थे? यूट्यूब पर? हाँ, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे जुड़े थे। तो उस समय मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं था, उस समय देखते थे, बट धीरे धीरे करके जब सत्संग सुनते रहे तो मतलब ऑटोमेटिकली वो मतलब चेंजेस आने लगे। और फिर अभी जैसे मतलब कोई सीरियल हो, पहले बहुत सारी चीज़ें देखता था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं देखता हूँ, ओनली सिर्फ महाराज जी का सत्संग। अच्छा। हाँ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। तो 1.5 साल से सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? एक्चुअली इससे पहले कई बार मतलब प्लान बनाया आने का, हाँ आने का काफ़ी प्लान बनाया, बट नहीं हो पाया। बट इस बार श्री जी की कृपा से यहाँ पर आने का मौका मिला, और आगे तो बहुत बार आने का शायद। तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बात लगती है आपको, जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? देखो, महाराज जी का जो सत्संग है, देखो गुरुदेव तो बहुत सारे हैं, है ना, जो सत्संग देते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब एक जो महाराज जी के चेहरे पे जो तेज है, और मतलब जो उनका अट्रैक्शन है, जो सत्संग में जो भी बातें बोलते हैं, तो उससे मतलब एकदम जैसे मन होता है ना,
तो खींचा चला जाता है ना, एकदम मतलब सुनना ही सुनना है, जैसे एक नीड है, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं और महाराज जी का सत्संग अगर नहीं सुना तो ऐसा लगता है यार आज का दिन खाली बेकार गया आज का दिन। तो उनका जो एक अट्रैक्शन है ना, तो वो मतलब, और उनके जो शब्द होते हैं और जैसे लाइफ स्टाइल से जो भी मतलब सारी आपको कैसे रहना है, आपको किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें वो जीवन का हर प्रश्न। हाँ, जीवन का हर प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाता है। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, मन में क्या भाव आता है आपके? मन में तो एक तो यही भाव आता है कि सुबह से शाम तक राधा 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 राधा, और मतलब यही कि अपने मन क्रम वचन से कोई भी अपराध ना हो, है ना, और हो सके कि समाज के कल्याण के लिए कुछ काम कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ से मिलती हैं। और जी। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? आपके जीवन में इतना चेंजेस आया, महाराज जी को आप? महाराज जी को हमने मन ही मन अपना गुरुदेव माना है। अच्छा। और उनके जो भी हम जो वाक्य होते हैं, जी। है ना, जो वो बोलते हैं सत्संग में, तो हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो भी वाक्य वो बोलते हैं तो 70% वो होता है इम्प्लीमेंट, हम उसे करते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? आप इतने सालों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, 1.5 साल से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, पहली बार आ रहे, जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? देखो अभी तो मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ कि महाराज जी से मिलने के लिए, कि फर्स्ट टाइम मैं उन्हें फेस टू फेस देखूंगा। तो मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। तो मतलब बहुत एक्साइटेड। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि जैसे महाराज जी आएंगे तो क्या रिएक्शन होगा। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? सर हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से? तो मुंबई से स्पेशली वृंदावन महाराज से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश यहाँ पर आए थे? वृंदावन महाराज से ही मिलने आए सर। पहला कारण यही है, उनकी बड़ी कृपा है, जो कि हमारा ये पहला दर्शन है यहाँ पे, और महाराज जी को देखने का मन था। हम तो माध्यम ही हमारे लिए, अगर आप देखेंगे तो दूर से माध्यम हमारे लिए खाली यूट्यूब ही था। जिस तरीके से हम महाराज जी को देखते हैं, उस तरीके से जीवन में देखने का नज़रिया ही बदल गया है। तो उस हिसाब से हमारा सवाल जो रहता है मन में, वो उस माध्यम से ही दूर होता है। तो प्रत्यक्ष भगवान कैसे रहते हैं, तो उसका दर्शन देने के लिए हम लोग आए। जो प्रयास आपका यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है सर, अभी के जो यूथ जनरेशन है अपनी, ये बड़ी डिप्रेशन में जाती है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग रील और जो छोटे वीडियोस बनाते हैं, उस माध्यम से मन में जो सवाल रहता है ना, उसका कुछ हल लेना मिल जाता है। जैसे कि हम लोग अगर लाइफ को देखते हैं, जिसको डिफाइन करेंगे सिंगल लाइन में, तो प्रैक्टिकल सोचते हैं, लेकिन महाराज जी का जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है, वो एक सवाल में उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये माध्यम कंटिन्यू करते रहिए, हमारे जैसे यूथ को हम लोग भी एक्सपेंड करेंगे। बहुत अच्छा है सर, धन्यवाद। तो लाइफ में महाराज जी के सत्संग से आपके डेली लाइफ स्टाइल में, थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए? सर जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, मेरा खुद का बिजनेस है। जैसे कि मैं बिजनेस में प्रेशर रहता है, कुछ सवाल रहते हैं, कुछ वर्कलोड रहता है, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट जो करना रहता है, तो लोड रहता है, तो उसको मैनेज करते टाइम आदमी ना गृहस्थी और उस व्यवसाय दोनों के बीच में फंसता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, बहुत सारे तरीके से हम लोगों ने सीखा है। तो महाराज जी की जब आपने पहली बार सत्संग सुना, तो कौन सी बात ने आपको महाराज जी के आकर्षित किया? पहली तो ये बात है कि नाम जपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आत्मा ही हम लोग, मतलब सबसे पहले जो है, जो आत्मा है, वही सोल्यूशन हमें भेज देती है। हमें ये नहीं पता था कि आज तक जीवन का सोल्यूशन खुद के अंदर ही, ये तो सबसे बेस्ट थिंग है जो मिला है। जब जब महाराज श्री को देखते उनका सत्संग सुनते, कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव तो क्या सर, मोटिवेट हर तरीके से लगता है, लेकिन एक है कि महाराज जी का सत्संग कंटिन्यू सुनना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक बार सोच के तो मूवी भी इंस्पायर करती है, लेकिन सत्संग जो रहता है वो हर दिन सुनना जरूरी है। जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम सर। कैसा लग रहा है वृंदावन में आके, यहाँ पे आके? जैसे जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले हैं। सर एनर्जेटिक,
फुल ऑन एनर्जेटिक जो रहता है ना, जो फील होता है वो समझ जी, सकते हैं कि सराउंडिंग में जो पॉजिटिवनेस है, वाइब्स है, जी वो फील करके समझ में आ जाए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मेरा निजी व्यवसाय है और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो कितने महीने से लगभग महाराज श्री का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला आपको? लगभग श्री जी की कृपा से मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं महाराज जी के सत्संग सुनते हुए। अच्छा, 6 से 7 महीने से कंटिन्यूसली महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं। जी। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या सीखने को मिला, जीवन में क्या क्या प्रेरणा मिली और क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में? महाराज जी के सत्संग से जीवन में यही प्रेरणा मिली कि निरंतर उपासना जी करते रहनी चाहिए और जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जी कोई भी परिस्थिति हो, राधा नाम का आश्रय अगर जीवन में होगा तो हर परिस्थिति आसानी से पार हो जाएगी। जी और वहीं महाराज जी के सत्संग से ये भी पता है मुझे चला, जो मुझे अपने जीवन में महसूस भी हुआ जी कि जहाँ पर कृपा राम की होई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जी जी कि भगवान शिव जिस पर सच में प्रसन्न होते हैं उन्हें हरि भक्ति प्रदान करते हैं। ये परिवर्तन मैंने अपने जीवन में देखा, ये मैंने महसूस किया। जी जी जी। तो आप पहले शिव उपासक थे? जी, मैं अभी भी शिव उपासक हूँ, पर उसके जी। साथ साथ महाराज जी के बिल्कुल सुनते हुए अब राधा नाम भी जी, की जी। भी साथ साथ जी महिमा और उसके बारे में जानता हूँ, उपासना करता हूँ। जी जी तो ये महाराज जी का जो मैंने सुना उसके बाद मैंने अपने जीवन में सच में ये पाया है। जी जी जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज से कैसे जुड़े आप? इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने महाराज जी को फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, तो आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगने लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित होते गए? सबसे उनके मुस्कुराहट, जो उनकी हंसी है वो अपने और में एक आकर्षण के लिए करती है, और जो उनकी वाणी है और जो जीवन में हमें वो सिखाते हैं कि निरंतर उपासना करते रहे चाहे परिस्थिति कोई भी हो। जी राधा रानी का, भगवान का आश्रय ना छोड़े और कभी निराश ना हो, निरंतर आगे बढ़ते रहें। जी। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप वृंदावन? जी, पहली बारी आ रहा हूँ। बहुत समय से चाह थी महाराज जी के दर्शन के लिए, जी आज श्री जी ने वो पूरी की है। जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले? बहुत खुशी है मन में। मैं तो देवभूमि हिमाचल के प्रत्येक नागरिक की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं होशियारपुर पंजाब से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने से सुन रहे हैं? मैं मार्च 2023 से रेगुलर सुन रहा हूँ और जो वो कहते हैं उन पे अमल कर रहा हूँ और अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके पूरा रज लगा हुआ है, तो ये निष्ठा कहाँ से आई आपको? ये महाराज जी ने ही प्रेरित किया है। अच्छा तो महाराज जी जैसे उनको हमने सत्संग में सुना था कि राधा नाम लेना चाहिए। जी। तो मैं पहले अपने जीवन में बहुत कन्फ्यूज़ था किस तरफ। मैं शुरू से हनुमान जी की भक्ति करता था तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। मेरे को जैसे सभी बोलते थे श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनमें सभी देवता विराजमान हैं। तो महाराज जी को जब मैंने सुनना शुरू किया तो उससे मैं राधा नाम लेना शुरू किया सबसे पहले। तो उससे धीरे धीरे फिर मेरा जो हनुमान जी की तरफ भक्ति थी उन्होंने ही प्रेरित किया। महाराज जी के कहने के जैसे महाराज जी भी ना पहले काशी से थे, शिव जी की भक्ति करते थे। इस बात ने इतना मेरे को प्रेरित कर दिया कि मैंने फिर धीरे धीरे मैं सुंदरकांड जी का पाठ करता था, वो उसको छोड़ के उन्होंने प्रेरित किया। तो मैंने सोचा कि हनुमान जी ने ही मेरे को इस तरफ झुकाया है, तो मैंने राधा नाम लेना शुरू तो किया। आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से क्या क्या बदलाव आया? मैं देखो अब झूठ तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, और नॉन वेज और जो ये तो मैं शुरू से नहीं, शराब पीता ही नहीं था पहले भी। तो उसमें तो नहीं कहूँगा बदलाव आया, लेकिन जैसे कैसे किसी को हम
सहायता कर सकते हैं इसमें बहुत है। अब जैसे मैं ट्रेन में आता हूँ, कहीं भी आता हूँ, बस में भी, यहाँ आज भी वृंदावन से बरसाने जा रहा हूँ, तो कोई भी आता है, बुजुर्ग है, बच्चा है, तो उसको अपनी सीट तो भी महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सबसे अच्छी बात ये लगी, महाराज जी ने जैसे स्टार्टिंग में मैंने सुना था कि आप राधा नाम लो, जो आपकी बुरी आदतें हैं, रुचि है नहीं है, आप सुनते रहो। वो चीज़ मैंने खुद ना अपने में इतनी ज़्यादा महसूस की है ना कि जैसे ना मेरी शुरू में मेरी सच में रुचि नहीं थी, राधा नाम में होनी थी, क्योंकि मेरा हनुमान जी की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो उसके बाद मैंने महामंत्र भी शुरू किया था, फिर राधा नाम की पावर से मैं महामंत्र भी छोड़ पाया। चलो ये नहीं कहता कि वो नहीं सही है, लेकिन राधा नाम, फिर यहाँ पर आया, जून महीने से शरणागति मंत्र लिया, अब वो कर रहा हूँ, श्री 84 जी का पाठ डेली कर रहा हूँ, जो वाणी पाठ है सारे कर रहा हूँ। तो अब ऐसा लग ही नहीं रहा अभी कोई और है, मतलब जीवन से कोई मोह नहीं रहा, मतलब अब तो इसी लाइन में रहने का मन करता है। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं TCS में काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या करते हैं आप? मेरा एक तरह से मेरी डेजिग्नेशन है सिस्टम इंजीनियर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। राधे राधे। क्या करते हैं आप डेली? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ IAS की। जी अच्छा। जी। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? 9-10 महीने से सुन रहा हूँ मैं। 9-10 महीने से कंटिन्यूसली महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले 9-10 महीने में लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या सीखने को मिला महाराज जी से? बहुत बदलाव आया, भगवान का नाम चलने लगा मुख में, और जीवन का असली लक्ष्य क्या है ये पता चला कि माया के अब जंजाल समझ में आते हैं जो मैं फंस रखा था। तो बहुत बदलाव आया, महाराज जी ने सच्चा मार्गदर्शन कर दिया। जी। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? पहले तो ये होता था कि लाइक हमें कुछ भी हो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम तो हमें मन नहीं लगता था उसमें। जब से हमने महाराज को सुनना शुरू किया है तो ये हो गया लाइक एक तरह से कामनेस आ गई है, काफ़ी रिलैक्स हो जाए चीज़ों को लेके। और मतलब एक होता है ना स्ट्रेस जो पहले होता था कि मतलब ये होगा या नहीं होगा, अभी ये हो गया है कि क्या ही हो जाएगा, लाइक राधा रानी है तो सब कुछ है ऐसा करके। तो मतलब आसान हो गई है ज़िंदगी। तो फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के थ्रू जुड़े थे? नहीं, इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या बात सबसे आपको प्रिय लगी, या उनके सत्संग में क्या बात खास लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी इसे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को लेके, लाइक हर कुछ प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो पॉसिबल है। जी तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उनके थ्रू जुड़ कनेक्ट होने के लिए। जी जी। महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? सारी बातें उनकी अच्छी लगती है। कोई भी अब ये कैसे वाणी में बता सके कि उनकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। जीवन के हर सवाल का जवाब मिल जाता है महाराज जी के थ्रू। पहली बार आ रहे हैं आप वृंदावन? नहीं, मैं पीछे अब महाराज जी की वजह से काफ़ी बार आ चुका हूँ। अच्छा। जी, मैं लेकिन उन्हीं की कृपा से धाम में पहली बार प्रवेश हुआ। जब जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? बहुत अलौकिक, महाराज जी जैसा वाणी से नहीं कहा जा सकता। घंटों भी खड़े होके महाराज जी का दर्शन करना। जी।